So relation between electric field and इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज क्या होता है बेटा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इन दोनों में अगर रिलेशन देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड E Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, वेक्टर साइन हटा देते हैं तो, और V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू R, यानी कि dV बाई dr कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R टू द पावर -1 d बाई dr। यही होगा ना बेटा? हेलो बोल भाई विजय। हाँ सर। चल, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R टू द पावर n x टू द पावर n अपॉन dx क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n के क्या होता है, nx टू द पावर n-1। यही होगा ना बेटा प्रतीक्षा? हाँ सर। तो dv बाई dr माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, यही होगा ना? क्यों बेटा, यही होगा कि नहीं? बोल भाई, दिखा कि नहीं बेटा? और इतना पूरा क्या है, ये चीज क्या है? जो शेडेड रीजन है वो है क्या बेसिकली, बोलो बेटा, पहचानो। इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो हम लिख सकते हैं इसी बात को थोड़ा सा और भी बेहतर तरीके से। dv बाई dr इज इक्वल टू माइनस ई, वेक्टर भी लगा सकते हैं माइनस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इस रिलेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, हम सारे क्वेश्चन तो प्रैक्टिस नहीं करा सकते, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है और टाइम इनफाइनाइट नहीं, टाइम फाइनाइट है। तो dv बाई dr इज इक्वल टू माइनस, यहां तक हो गया बेटा? नोट कर लिया आप लोगों ने? हेलो हाँ सर। चलिए, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इधर इरेज करें, इस तरफ इरेज करें बेटा। हेलो, इस तरफ इरेज करें। हाँ सर। चलिए, अब जो बात बताने जा रहे हूं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
तुम लोगों ने कभी हमसे पूछा नहीं, तुम लोगों को पूछना चाहिए था। हम बार बार कहते साइंस का मतलब क्यों। अगर कुछ जो जो भी तुमको दिखे उसके बारे में क्यों पूछ सकते हो। अगर क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है तो इसकी तीन ही बातें हो सकती हैं। या तो हमें आता नहीं है, या तो उसकी डिस्कवरी नहीं हुई है। उसका क्यों नहीं होता है ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, नहीं तो वो साइंस नहीं है। खास करके फिजिक्स तो एकदम नहीं है। तो तुम लोगों को हमने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होती हैं उनसे फील्ड लाइंस किधर को होती हैं बेटा। पॉजिटिव से फील्ड लाइंस किधर को होती हैं, बाहर को। और नेगेटिव से फील्ड लाइंस किधर को होती हैं, अंदर को। बताया था कि नहीं बताया था भाई। बोलते रहो भाई, तुम लोग बोलते नहीं हो, यही बहुत गंदी बात है। बताया था कि नहीं भाई विजय लाल। हाँ सर। तुम लोगों ने पूछा ऐसा क्यों, कभी पूछा कि आखिर क्या कारण है सर। नहीं पूछा। तुम लोग नहीं पूछा तो हमने क्यों नहीं बताया। हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उस वक्त बताने का समय नहीं था। आज समय आ गया है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर को और नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइंस अंदर को क्यों होती हैं। उस क्यों का जवाब ये मैथमेटिकल रिलेशन जो आया है वही, यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन। तो सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड is always directed towards decreasing potential. This is very important to note beta. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा हमेशा किधर को होता है, जिधर को पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ये बात समझ गई, यहां तक किसी को डाउट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेगेटिव साइन। और ये नेगेटिव साइन हम अपने मन से नहीं लाए हैं, हमने तो प्रॉपर डिफरेंशिएशन करा। प्रॉपर डिफरेंशिएशन करने के बाद माइनस ई खुद ब खुद आ गया, मैथमेटिकली आ गया। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स, हमने बार बार कहा है कि फिजिक्स की जितनी भी बातें सब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करी जाती है और फिर उसको लैंग्वेज दे देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दिशा होगा हमेशा उधर को ही होगा जिधर को पोटेंशियल कम होगा। तो पोटेंशियल पता लगाने के लिए हम लोग करते क्या थे, याद करो। पोटेंशियल पता लगाने के लिए हम टेस्ट चार्ज रखते थे, डेफिनेशन पे देख लेना। और टेस्ट चार्ज को हमें वर्क डन करना अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, और टेस्ट चार्ज भी बाय नेचर पॉजिटिव होता है। तो ये मेरा टेस्ट चार्ज हो गया। टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2 है। तो इस टेस्ट चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा बेटा, बोलो। इस टेस्ट चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, बोलो भाई प्रतीक्षा। रेपल। रेपल करेगा। तो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको किधर लेकर आएंगे, टुवर्ड्स द चार्ज की अवे फ्रॉम द चार्ज, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, याद करो, डेफिनेशन याद करो। वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स किधर लग रहा है, रिपल्सन हो रहा है ना बेटा। हाँ सर। तो कौन बड़ा है, V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है। V1। V1 बड़ा है ऑब्वियसली। तो V1 बड़ा है, इसका मतलब V2 छोटा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा हमेशा किधर को होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा हमेशा किधर को होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, बोल भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल किधर की तरफ है, V2 की तरफ है कि V1 की तरफ है। अब दूसरी तरफ चेक कर लेते हैं। यहां भी एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं भाई।
अब इस टेस्ट चार्ज में फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक किधर काम करेगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा कि रिपल्सिव नेचर का होगा? सेकंड केस में अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो अगेंस्ट फोर्स कंजर्वेटिव हमें किधर जाना होगा, V1 की तरफ कि V2 की तरफ? अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी तरफ जाना होगा, V1 की तरफ कि V2 की तरफ? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स किधर जाना होगा, बोलो विजय? विजय V2 की तरफ। तो कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा, V1 ज्यादा होगा कि V2 ज्यादा होगा? V2 ज्यादा। V2 ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली डिक्रीजिंग पोटेंशियल किधर को है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल V1 की तरफ है ना, बोलो। हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आई बात? हेलो, क्यों भाई? हाँ सर। चल, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात भी तुम लोग को समझा देते हैं। मान लो ये एक लाइन है और ये लाइन मेंटेन करता है 40 वोल्ट का पोटेंशियल। ये दूसरा लाइन है, ये दूसरा लाइन मेंटेन करता है 50 वोल्ट का पोटेंशियल। ये कोई तीसरा लाइन है और ये तीसरा लाइन मेंटेन करता है 60 वोल्ट का पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट को होगा कि राइट को होगा? वेयर शुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेफ्ट को कि राइट को? आदित्य खांडेकर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर को होगा, लेफ्ट को होगा कि राइट को होगा? सर वो 6 है क्या 60 है? गलती हमसे भी हो सकता है, इंसान है, भगवान नहीं। हाँ, अब सही है? हाँ सर। हाँ बोलो, अब बोलो, लेफ्ट को होगा कि राइट को होगा? लेफ्ट को। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल इस दिशा में है ना बेटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, व्हाट आई मीन टू से? दिव्या, हाँ सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। हाँ। नम्रता तुम समझी बेटा? हाँ सर। प्रियंका आई हो? हाँ सर। समझ में आया कि ना आया? हाँ सर। चलिए अब आगे बढ़े। यहां तक किसी को डाउट बेटा? यहां तक किसी को डाउट? और ये हमने किया है कि मैथमेटिक्स ने किया है, ये भी बता दूं। क्यों प्रियंका, हमने किया कि मैथमेटिक्स ने किया है? बोलेगी नहीं? ये मैथमेटिक्स ने किया, हमने सिंपल डिफरेंशिएशन किया, रिजल्ट आ गया निगेटिव, हम क्या करें? रिजल्ट निगेटिव आ गया तो उसका सेंस है, सिंपल बात। आगे बढ़े बेटा, यहां तक कोई डाउट किसी को? दिव्या, दिव्या? नहीं सर। चलो अब तुम ही से क्वेश्चन है। dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन होता है। ज्योमेट्रिकली क्या होता है, बताया है? स्लोप होता है। वेरी गुड, स्लोप। और स्लोप क्या होता है? tan थीटा होता है ना बेटा? हाँ तो सर। एक क्वेश्चन आया था कि स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेज पोजीशन ग्राफ इज, स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेज पोजीशन ग्राफ इज, यानी कि आपने स्लोप निकालना है किसका, पोटेंशियल और पोजीशन ग्राफ का। तो ऑब्वियसली ये तुम्हारा हो जाएगा पोटेंशियल एक्सिस और ये हो जाएगा तुम्हारा पोजीशन एक्सिस।
ये हो गया v और ये हो गया r। तो स्लोप क्या होता है dy बाई dx। तो यहाँ y की तरह कौन बिहेव कर रहा है बेटा, y की तरह कौन बिहेव कर रहा है, पोटेंशियल। और r की तरह कौन भी x की तरह कौन बिहेव कर रहा है, पोजीशन। पोजीशन। तो इसका जो स्लोप बनेगा वो बन जाएगा dv बाई dr। हम याद करो जब हम डिफरेंशिएशन तुम लोग को पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था भाई इसको मजाक में ना लेना, हल्के में ना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू आउट द फिजिक्स आएगा। आ गया तो dv बाई dr हो गया। और dv बाई dr अभी कुछ देर पहले बताया क्या होता है, क्या होता है बेटा, क्या होता है, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसे लिख सकते हैं इज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस विल बी योर आंसर। इज इट क्लियर और नॉट बेटा, हाँ सर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी। नाउ अब एक और क्वेश्चन देते हैं तुम लोगों को। ये क्वेश्चन जा रहा है आदित्य खांडेकर को। खांडेकर आर यू रेडी, खांडेकर तैयार हो। हाँ सर। चलो ये हो गया r, दिस इज योर r एंड दिस इज योर b। और यहाँ पे पॉइंट a है, यहाँ पे पॉइंट b है और यहाँ पे पॉइंट c है। अब मेरा क्वेश्चन समझना बड़ी सिंपल सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट a, इलेक्ट्रिक फील्ड एट b, इलेक्ट्रिक फील्ड एट c, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, मैच द फॉलोइंग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, चलो बताओ खंडेकर। इलेक्ट्रिक नेगेटिव। नेगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, क्यों इसलिए होगा ये भी देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है माइनस डीवी बाई डी आर। तो इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा tan थीटा। तो ये तो बात तुम लोग को समझ में आ गई बात। तो अगर थीटा खुद में पॉजिटिव, अच्छा और तुम लोग को एक और चीज हमने बताई थी कि अगर थीटा लाई करता है 0 से 90 तो tan थीटा पॉजिटिव होता है। तो ए पे पहले एक हम स्लोप खींच देते हैं, ए पे एक हम स्लोप खींचते हैं। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा हाँ सर। ये चीज तुमको हमने बताई थी कि नहीं, हमको याद नहीं है लेकिन हम जनरली बताते हैं ये सारी चीजें सबको। स्लोप के बारे में बताया था कि नहीं, चलो। तो ये tan थीटा एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है भाई, ये स्लोप का tan थीटा एक्यूट आ रहा है कि ऑब्ट्यूस आ रहा है, बोल भाई खंडेकर। एक्यूट। एक्यूट आ रहा है यानी कि tan थीटा पॉजिटिव होगा। तो जब जब tan थीटा पॉजिटिव होगा तब तब स्लोप क्या हो जाएगा निगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज नेगेटिव। इज इट क्लियर। नाउ इट्स अ टाइम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी क्या होगा बेटा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, बड़ी सिंपल सी बात है। अब बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है तो बी पे स्लोप ड्रॉ कर देते हैं। तो बी पे स्लोप चलो ड्रॉ करते हैं हम। तो जब बी पे स्लोप ड्रॉ करेंगे तो बी का स्लोप कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बी का स्लोप कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, आर्या, आर्या हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ। प्रिया
प्रिया हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। वैजंती तो ये बताओ, ये आर एक्सिस से ये कितना एंगल बनाता है? बी का स्लोप, बी का स्लोप आर एक्सिस से कितना एंगल बनाता है? बोलो खांडेकर। 0 जीरो। तो इसने जीरो एंगल बनाया और tan जीरो की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, तो एक स्लोप सी पे खींचेंगे। बात सुनिए, तो एक स्लोप हमने सी पे खींच दिया, ये देखो, ये हमने स्लोप सी पे खींच दिया। बात सुनिए, जब हमने स्लोप सी पे खींच दिया, तो ये एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रहा है कि ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है? ये एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रहा है कि ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है? बोलो बेटा। ऑप्टूस ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। वेरी गुड, ये थीटा ऑब्ट्यूस हो गया। तो तुमको बताया था कि जब थीटा ऑब्ट्यूस होगा, यानी कि 90 से 180 के बीच में, तो उस केस में tan थीटा क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे tan थीटा मेरा नेगेटिव हो जाएगा और बाहर एक नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इज। ये बात समझ में आ गई सबको? हेलो हेलो, ये बात समझ में आ गई सबको? बोल भाई, हाँ सर। जल्दी नोट करो। हो गया बेटा? विजयलाल, विजयलाल हाँ सर। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। दिव्या बेटा, हाँ दिव्या, सर। हाँ जल्दी करो। इंगोले हाँ सर। कौन? श्रद्धा की वैजंती? बोला कौन? वैजंती। समझ में आया? हाँ सर। श्रद्धा इंगोले, हाँ सर। चलो ठीक, जल्दी छापो। छाप लिया? बोल भाई। हाँ सर। चल, आगे बढ़े, इरेज करें। बोलो बेटा। हाँ सर। चल आगे बढ़ो। अब तो dv बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस ई, तो dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो चेंज इन पोटेंशियल इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई डी आर। बात सुनिए कि नहीं? कोई डाउट? ये बात सुनेगी बेटा? कोई डाउट बेटा? हेलो, ये बात सुनिए कि नहीं? ये किसको किसको नहीं समझ में आई बात? अब बोलेगा नहीं कोई तो मत बोलो। हाँ और ना बोलने में पैसा थोड़ी लगता है। प्रतीक्षा सिंधे, हाँ सर। समझ में आई बात कि नहीं आई? आई सर। चलो बस, तो हाँ बोलने में पैसा लगता है क्या?
चलो, तो ई डॉट डी आर हो गया। तो ग्राफिकली इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? ग्राफिकली इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स, विजयलाल, विजयलाल, ग्राफिकली इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व, वेरी गुड। तो जब भी इंटीग्रेशन होगा तो अल्जीब्रिकली समेशन होता है, बताया है। इंटीग्रेशन अल्जीब्रिकली समेशन होता है, लेकिन ग्राफिकली एरिया होता है। तो एरिया फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज पोजीशन ग्राफ इज क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना? पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आई बात? कोई डाउट किसी को बेटा? हेलो, एनी डाउट टू एनीबॉडी? बोल नहीं रहा है कोई भी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस है, ये पोटेंशियल एक्सिस है। अब तुम लोग को बताना है एरिया फॉर दिस। मान लो ये कुछ यूं बना, ठीक है? दिस इज योर ग्राफ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कूलम यूनिट हो गया, और गलत लिख दिया हमने, सॉरी। और ये आर जो है सेंटीमीटर में ले लेते हैं, और आर की भी पॉइंटिंग कर देते हैं। ये तो मान लो ये हो गया तुम्हारा 5, ये हो गया 8, और ये हो गया 10, है ना? तो क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा रे बेटा? बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? और ये वाला पॉइंट तुमने दिया ही नहीं, सॉरी फॉर दिस। ये वाला पॉइंट भी दे ही देते हैं। इसको मान लेते हैं 5, लेट अस नेम इट एज टू बी 5। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस होता है इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। और इंटीग्रेशन क्या दिखाता है? एरिया अंडर कर्व दिखाता है। यानी आपने करना कुछ खास नहीं है, आपने इस कर्व का सिर्फ एरिया निकाल लेना है, इस कर्व का एरिया। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, हाँ, सर। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? आ रहे। झूठ ना बोलना। सिद्धि, निकिता, हाँ, समझ में सर। आ रही बात कि नहीं? इसका एरिया हाँ, निकाल सर। लेते हैं। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा एक ट्रेपीजियम है, ये पूरा ट्रेपीजियम है ना ये फिगर, क्यों भाई? तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू 1/2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये दो पैरेलल साइड्स हैं,
तो इस साइड की लंबाई कितनी है बेटा? इस वाले साइड की लंबाई कितनी है? बोलो विजय, इसकी लंबाई कितनी है? 5 5। और इसकी लंबाई कितनी है? 8 8 5 13 13। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 10 कितना हो गया? 130। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम 130 डिवाइडेड बाय 2। तो 130/2 कितना हो गया? 130/2 कितना हो गया? जो भी हुआ माइनस। माइनस क्यों लगेगा? ये एरिया निगेटिव सेक्शन में है, तो ये एक ट्रायंगल बना। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस कितने का है? पहचानो, ये बेस कितने का है बेटा? बेस कितने का है? सॉरी 2 टू है। हाँ 2। और हाइट कितने का है? हाइट कितने का है? तो 5 2 जा 10, तो ये हो गया 10/2। और ये क्या है? निगेटिव साइन है ना बेटा? ये निगेटिव साइन है कि नहीं है? हाँ सर ये हो गया नेगेटिव। अब बात समझ में कि नहीं? तो 130/2 कितना होगा रे बेटा? 65। 65 और 10/2 कितना होगा? 5 तो 65 माइनस 5 60 माइनस 60 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट, ये होगा। अब 10⁻⁻2 कहां से आ गया भाई? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सिद्धि बताए कि सिद्धि 10⁻2 कहां से आया रे बेटा? सिद्धि, सिद्धि समझ में आ रहा है कि नहीं? छोड़ दो। निकिता, निकिता, हाँ सर ये 10⁻2 कहां से आ गया बेटा? इस किस आसमान से आ गया? चलो प्रियंका, प्रियंका कोई बात नहीं। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, हाँ सर 10⁻2 किस आसमान से आ गया? इस 10⁻2 आने का लॉजिक क्या है? सर बोलो। सेंटीमीटर में उसका एब्सोल्युटली करेक्ट। सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, वोल्ट ऐसा यूनिट है। तो वोल्ट को ऐसा यूनिट और सेंटीमीटर ऐसा यूनिट है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा हमने, तो इसका जो भी यूनिट आएगा 10⁻2 के ही टर्म में आएगा ना बेटा। अब समझ में आई बात की नहीं? तो ये हो गया आंसर तुम्हारा। विजयलाल, विजयलाल खांडेकर, हाँ सर। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। जल्दी छापो। आर्या, तुमको समझ में आई बात की नहीं? हाँ सर अमृता, हाँ सर पातने, हाँ सर। अथर्व, दिव्या, हाँ सर मानस, नम्रता, तुमको समझ में आया बेटा? हाँ सर निकिता राउत, हाँ सर ओमकार, हाँ सर। प्रणव, प्रणव छोड़ दो। प्रतीक्षा, हाँ सर प्रिया, हाँ सर प्रियंका, प्रियंका समझ में आया बेटा तुमको? बोलेगी नहीं तो जाने दो। श्रद्धा, हाँ सर सिद्धि, हाँ सर सूरज निम्भालकर, हाँ सर। वैजंती, हाँ सर विजय। हाँ सर। चल आगे बढ़ते। अब अगली इंपॉर्टेंट बात,
ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी ध्यान से समझना। तो जैसा कि तुमको हमने बताया, ये अपने आप हिल रहा है भाई, कुछ जरूरत से ज्यादा हिल रहा है। हाँ। तो डेल्टा V इज इक्वल टू क्या बोला हमने, E डॉट dr। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं कुछ ऐसे, बात समझ आई। तो जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ध्यान से समझो, माइनस E मॉड dr मॉड cos थीटा का इंटीग्रेशन, यही होगा ना बेटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड dr वेक्टर। बात समझ में आई कि नहीं भाई? हेलो, ये बात समझ में आई सबको? बोलो बेटा, बोल भाई। अब बोलेगा नहीं कोई? हाँ सर। अच्छा, हाँ सर। अब थोड़ा सा a डॉट b का ज्योमेट्रिकल मतलब समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू a मॉड b मॉड cos थीटा। इसका मतलब होता क्या है कि a मॉड इनटू, यानी कि मल्टीप्लीकेशन लेंथ ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ a, या फिर b इंटू लेंथ ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b। और इसी को हम लोग मैथमेटिकली नाम दे देते हैं क्या, प्रोजेक्शन। याद आ रहा है? पढ़ाया था, पढ़ाया था कि नहीं? हेलो, बोलो बेटा, याद आ रहा है कि नहीं? बताया था कि नहीं हमने? बोल नहीं रहा है कोई? पढ़ाया था कि नहीं भाई? हाँ सर। हाँ। तो ध्यान से समझो, ये काफी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आप लोग समझ जाएंगे तो बहुत बढ़िया। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो लेंथ ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ए के बी के दिशा में ए कितना लंबा है, तो बी के दिशा में ए की लंबाई निकालने के लिए एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं, और ये जो परपेंडिकुलर आवेगा ठीक है, ये बात सुनी कि नहीं? ये चीज, ये हो गया मान लो इसको नाम दे दिया x। तो a डॉट बी इज इक्वल टू क्या बोला हमने, a डॉट बी का हमने क्या बोला तुम लोगों को, बोलो, b इंटू लेंथ ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b। तो लेंथ ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b कितना है, लेंथ ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b कितना है, बोलो बेटा, नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? लेंथ ऑफ b इन द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी, लेंथ ऑफ a की लंबाई, ये a जो है ये b की दिशा में कितना है, a की वैल्यू b की दिशा में कितना है, बोल नहीं रहा है? x, वेरी गुड। तो b मल्टीप्लाइड बाई x हो जाएगा, दिस इज योर a डॉट। और अगर ये एंगल पता है तो ए बी कॉस थीटा तो ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई डाउट?
क्लियर है? समझ में आई बात कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? बोल भाई, हेलो, समझ में आई बात कि नहीं? बोल नहीं रहा है कोई? हाँ सर। हाँ, अब जरा ध्यान से देखो। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ए बी की दिशा में कितना झुका हुआ है? बी की दिशा में ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू बी की दिशा में कितना है? बोलो, ए बी की दिशा में कुछ झुका हुआ है कि नहीं? देखो जैसे ये रहा ना बेटा, तो ये तो इतना था, अब जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा एक्स की वैल्यू छोटी होती जाएगी। ये कितना झुका है बी की दिशा जीरो। में? जीरो। वेरी गुड, तो इसका हो गया जीरो। नहीं समझ में आई बात? और अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझ लेते हैं कि ये ए मॉड बी मॉड cos 90, और cos 90 की वैल्यू जीरो हो जाती है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हेलो। हाँ सर। अब तो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट का मतलब दो ही चीजें होती है, ए बी कॉस थीटा, या एक दूसरे की दिशा में कितना फैला पड़ा है। सिंपल सी बात समझ में आ गई सबको? हेलो, डॉट प्रोडक्ट समझ हाँ में आ गई सर। बात सबको? चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, नोट करो इसे जल्दी से, इसे जल्दी से नोट करो बेटा। नोट कर लिया? नोट कर लिया बेटा? बोल भाई। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब ए बी सी, और ये हो गई आपकी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज योर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पार्टिकल इसी रास्ते जाता है।
ठीक है। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान ली 10 न्यूटन पर कूलम, और ए बी बी सी और सी ए सबकी दूरी भी हम लिख देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताओ। 4 3 5 है ना। तो ये दूरी हमने मान ली 3 की, ये दूरी हमने मान ली 3 की। 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है ना बेटा, बोलो। हाँ सर। और ये हमने मान ली 5 की, ठीक है। दिस इज ऑफ 3 मीटर, दिस इज ऑफ 4 मीटर, दिस इज ऑफ 3 मीटर, दिस इज ऑफ 4 मीटर एंड दिस इज ऑफ 5 मीटर, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डेल्टा वी फॉर ए बी, ठीक है, तो डेल्टा वी फॉर ए बी यानी पोजीशन वेक्टर जो है आपका किधर से है, ए से बी को, ए से बी को। तो पोजीशन वेक्टर ए से बी को जो आपका डेल्टा पोजीशन वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में कितना झुका हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में इसकी वैल्यू कितनी है, बोलो बेटा खांडेकर। 0 0 है, तो 0 आ जाएगा। एक तो बात ये समझ में आ गई, क्योंकि जब तुम यहां से ध्यान से समझना हम क्या कहना चाह रहे हैं। जब तुम ए से बी की तरफ आ रहे हो तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, ध्यान से समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है। और जब तुम ए से बी की तरफ आ रहे हो तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, यस या नो में बताओ। क्या तुम डिस्प्लेस हो रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है और तुम इधर को डिस्प्लेस हो रहे हो, तो क्या तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में डिस्प्लेस हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। मान लो ये ईस्ट है, ऐसे समझ लो ये ईस्ट है और ये साउथ है, तो तुम किधर को जा रहे हो, ए से बी की तरफ तुम जा रहे हो, तो किधर को जा रहे हो, बोलो। साउथ। साउथ की तरफ। तो ईस्ट की तरफ जा रहे हो क्या, नहीं। ईस्ट की तरफ नहीं जा रहे हो ना। इसलिए तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की जब दिशा में जा ही नहीं रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आएगा। यही डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि उसकी दिशा में तुम कितनी जा रहे हो। अब बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। जैसे यहां भी देखो, तुमको एक एग्जांपल देते हैं, ध्यान से देखो। ये जो है ए, ये मान लो ईस्ट है और ये मान लो नॉर्थ है, इधर को नॉर्थ है। तो ए किधर को जा रहा है, ध्यान से देखो, ए जा रहा है नॉर्थ ईस्ट को जा रहा है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच, बोल भाई। ए नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच जा रहा है कि नहीं, बोल भाई। तो ईस्ट में वो कितना गया, तो ईस्ट में तो वो इतना ही गया ना बेटा, नहीं बात समझ आई। अच्छा, ये इधर को नॉर्थ है, मान लिया कि इधर को नॉर्थ है, तो इधर को जब नॉर्थ है तो तुम अब बताओ ईस्ट की दिशा में कितना जा रहे हो, ईस्ट की दिशा में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, ईस्ट की दिशा में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। नहीं सर। तुम तो प्योर नॉर्थ की दिशा में जा रहे हो ना बेटा। हाँ सर। इसलिए इसका आंसर 0 आ गया। डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि तुम उसकी दिशा में कितना जा रहे हो। ये बात समझ में आई कि नहीं, कोई डाउट किसी को। अब डेल्टा वी फॉर एसी, चलते हैं एसी के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में है, ईस्ट की दिशा में। और ए से सी तुम किस दिशा में जा रहे हो, ए से सी तुम ईस्ट की ही, और प्योर ईस्ट की दिशा में जा रहे हो कि ईस्ट और नॉर्थ के बीचों बीच जा रहे हो, ए से सी की तरफ। प्योर ईस्ट है कि बीच का है, हाँ सर। क्या है,
प्योरिस्ट। प्योरिस्ट है। तो बड़ी सिंपल सी बात, 4 into 10, बस खत्म, दैट इज 40 वोल्ट। क्लियर है? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स डिक्रीजिंग पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट से लगा लो, या तो तुमको पता ही है कि यहाँ पे निगेटिव साइन के साथ यहाँ निगेटिव साइन होता है, जो लगाना है लगा लो। अब बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पोटेंशियल कम होएगा ना। अब ध्यान से देखो, डेल्टा वी फॉर बी सी, तो जब तुम बी से सी की तरफ जा रहे हो, बी से सी की तरफ जा रहे हो, तो प्योर ईस्ट की तरफ जा रहे हो कि कुछ ही ईस्ट की तरफ जा रहे हो? तुम जा कैसे रहो बी से सी की तरफ? ध्यान से देखो, प्योरली ईस्ट की तरफ जा रहे हो कि कुछ हिस्सा ईस्ट की तरफ जा रहे हो? बोल भाई। कुछ हिस्सा। कुछ हिस्सा जा रहे हो। तो अब पता लगाएंगे कितना हिस्सा ईस्ट की तरफ गए। तो देखो कैसे पता लगेगा। तो ये तुम्हारा पूरा डिस्टेंस ट्रैवल, पूरा तुम्हारा हिसाब किताब बनता है जाने का। वेक्टर पढ़ाया था ना, थोड़ा सा वेक्टर के रेस्पेक्ट में इसको सोचोगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो माना कि ये दूरी और एक ये दूरी, तो इस दूरी को हमने नाम दे दिया P और इस दूरी को नाम दे दिया हमने Q। ठीक है? तो अगर तुमसे कोई पूछे कि फॉर जर्नी BC, फॉर जर्नी BC, ठीक है, ईस्ट को डिस्प्लेसमेंट, तो ईस्ट को डिस्प्लेसमेंट कितना माना जाएगा तुम्हारा? ईस्ट को डिस्प्लेसमेंट कितना माना जाएगा बेटा? बीसी यात्रा में तुम ईस्ट के लिए कितना गए हो? बोलो। दिख रहा है? एकदम दिख रहा है, देख के बताओ। कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा है हमने। बीसी तुम गए, ध्यान से देखो, बीसी तुम बीसी के रास्ते जा रहे हो कि नहीं? तो जब तुम बीसी के रास्ते जा रहे हो तो कुछ ईस्ट को गए और कुछ नॉर्थ को गए। तो बीसी के रास्ते तुमने ईस्ट को कितना गया? ईस्ट को डिस्प्लेसमेंट कितना रहा तुम्हारा? 4। 4 नहीं, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन हम इस रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं ना, ये इस तरह से बनाया है ना हमने, इसके रेस्पेक्ट में बताओ। इसके क्यू, वेरी गुड। और नॉर्थ को, नॉर्थ को डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? नॉर्थ को डिस्प्लेसमेंट P हुआ, वेरी गुड। तो हमें डायरेक्शन कौन सा लेना है? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लेना है ना? डायरेक्शन कौन सा लेना है बेटा? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ना? बोलो हाँ या ना? हाँ। तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा? Q डॉट 10 का नेगेटिव। बात इसमें आई? कोई डाउट? बोल भाई। नो सर। हाँ, और ये कितनी हो गई? Q की वैल्यू हो गई जैसा कि तुमने बताया 4 माइनस 40 वोल्ट। ठीक है? अब तो ये एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका समझना, दूसरा तरीका भी समझा देते हैं। दूसरा तरीका क्या बताया था तुम लोगों को? डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट dr cos थीटा का नेगेटिव। तो E कितना है पहले क्वेश्चन के लिए? ये तो डेल्टा V ए बी पहले क्वेश्चन के लिए माइनस E कितना है? 10। और ए बी का dr कितना है बेटा? ए बी का dr कितना है? 3 है कि नहीं? क्लियर है? अब dr वेक्टर में, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में कितना एंगल है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और 90, सॉरी cos 90, ये दूसरा तरीका है। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। बात समझ में आई कि नहीं?
डेल्टा वी डॉट डेल्टा वी फॉर बीसी, बीसी नहीं एसी पहले निकाल लेते फिर बीसी की तरफ चलेंगे। तो माइनस ई हो गया 10, और एसी की दूरी कितनी है बेटा? एसी की दूरी कितनी है? 4 4 है। और एसी और ई में कितना एंगल है? एसी वाली जर्नी में और इलेक्ट्रिक फील्ड में 0, और कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू 1 तो कितना हो गया? -40। और डेल्टा वी फॉर बीसी की चर्चा कर लेते हैं। तो ई कितना है? -10, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? आर कितना है? 5 डॉट कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किसके किसके बीच में चाहिए हमें भाई? तो ध्यान से देखो, ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दिशा में है ना, इनके बीच का एंगल चाहिए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसका कितना है? जल्दी बोलो, बेस 4 कितना है? 4, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 5 5। तो कॉस थीटा की वैल्यू रख दी 4/5। क्लियर है कि नहीं? ये वाली कॉस थीटा की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, जगह नहीं है ऐसे। तो ये 5 और ये 5 कैंसिल, कितना आ गया? -40। बात नहीं समझ आई? क्लियर है? हाँ सर। तो कौन सा तरीका अच्छा लगा? कॉस थीटा वाला तरीका अच्छा लगा कि डिस्प्लेसमेंट वाला तरीका अच्छा लगा, कि दोनों अच्छा लगा? दिव्या बोले। दोनों। दोनों अच्छा। विजय, विजय हाँ सर। कौन सा तरीका अच्छा लगा? समझ में आई बात कि नहीं भाई? विजय बोल नहीं रहे हो यार। हाँ सर। कौन सा तरीका अच्छा लगा? जाने दो, मत बोलो, नहीं मन है तुम्हारा तो। आदित्य खांडेकर, हाँ सर। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। कौन सा अच्छा लगा? दोनों। नम्रता, हाँ सर। समझ में आया कि नहीं? आया। कौन सा तरीका अच्छा लगा? डिस्प्लेसमेंट वाला। जब भी डॉट प्रोडक्ट आए ना, तो डॉट प्रोडक्ट का यही मतलब है कि उसकी दिशा में वो कितना चला है ना। आगे बढ़े। हेलो। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसको ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड in a space is defined as E is equal to 2x I cap plus 3j (3y² j cap plus 4k cap। तो पहले ये बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? चलो
पहले ये बताओ कि ये क्वेश्चन लिख लिया सबने? क्वेश्चन लिख लिया बेटा? हेलो? हाँ सर। अब ये बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि देखो ये एक्स की दिशा में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पोजीशन पे डिपेंड करता है, वाई की भी इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन पे डिपेंड करता है, लेकिन जेड की इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। जेड पे देखो, ये जेड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एक्स इज नॉन यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर वाई इज नॉन यूनिफॉर्म, बट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर जेड इज कांस्टेंट। बात सुनाई? अब यहां निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डेल्टा वी। तो डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा, जल्दी बोलो। डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या बताया था, इंटीग्रेशन क्या बताया था, बोलो बोलो बेटा। प्रिया, अब बोलती नहीं हो बेटा प्रिया, गलत बात है। प्रिया मोहिते, प्रिया मोहिते बोलेगी नहीं तू, जाने दो। दिव्या, ई डॉट डी आर का। ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर का इंटीग्रेशन। तो तुम्हारे पास ई वेक्टर तो है, ई वेक्टर तो है, क्या नहीं है तुम्हारे पास, क्या नहीं है, डी आर वेक्टर। तो डी आर वेक्टर को हम खुद से डिफाइन कर लेते हैं। तो डी आर वेक्टर हो गया मेरा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। हो गया कि नहीं? हेलो हेलो? डी आर वेक्टर को हमने खुद से डिफाइन कर लिया, ये हमने खुद से डिफाइन कर लिया डी आर वेक्टर को, कितना, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। समझ में आ रही बात की नहीं बेटा? हेलो? हाँ सर। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 2x आई कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप प्लस 4k कैप डॉट dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz k कैप। यहां तक बात समझ में आई सबको कि नहीं आई? बोलो, बोल भाई। हाँ सर। चलो, अब तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में तुम लोग को याद होगा, हमने बताया था कि जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई का आई से, जे का जे से, के का के से सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद आ रहा है कि नहीं? हेलो? याद आ रहा है कि नहीं, बताया था कि नहीं? बोल नहीं रहा है यार कोई। तुम लोग को बताया था ना, डॉट प्रोडक्ट जब भी करते हैं आई का आई से, जे का जे से, के का के से सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ सर। तो जब आई का आई से सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, क्या हो जाएगा? आई का आई से मल्टीप्लाई कर तो क्या बना बेटा? 2x डॉट डी एक्स। 2x dx। आई कैप होगा कि नहीं होगा? आई कैप होगा कि नहीं होगा? बोलो दिव्या, आई कैप होगा कि नहीं होगा? नहीं बोल रही है। हाँ सर। आई कैप होगा? हाँ। बेवकूफ लड़की, आई कैप नहीं होगा। अब पूछो क्यों नहीं होगा? पूछोगी तो बताएंगे, नहीं पूछोगी तो नहीं क्यों बताएंगे। सर? हाँ, इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहला कारण तो यह है कि तुम पागल हो, कई बार बताया है। और दूसरा कारण यह है कि लॉजिक पे समझना, डॉट प्रोडक्ट स्केलर नेचर का होता है कि वेक्टर नेचर का? स्केलर। स्केलर। और आई कैप जे कैप के कैप क्या देता है, डायरेक्शन देता है कि नहीं? हाँ। तो जब तुम डायरेक्शन दे दोगी तो ये वेक्टर हो जाएगा ना बेटा। हाँ सर।
अब बाकी मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाया है, जाके वेक्टर के नोट्स में देखना तुम लोग। डॉट प्रोडक्ट में आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं लगेगा। एक तो मैथमेटिक्स तुमको प्रूफ करके दिखाया है, और दूसरा कि अगर हम इसको आई कैप बना देते हैं तो ये वेक्टर हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि आई कैप तो डायरेक्शन होता है। समझ में आई बात कि नहीं? समझ रही हो कि नहीं बेटा? हाँ सर। और डॉट प्रोडक्ट बाय नेचर क्या होता है? स्केलर। स्केलर होता है। अच्छा, दूसरा क्या होगा, जल्दी बोलो। 3y² dy। और तीसरा क्या होगा बेटा? 4.dy। हाँ, तो अब क्या हो जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन सब में हो जाएगा 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 3y² dy प्लस इंटीग्रेशन 4dz। ठीक, अब लिमिट कुटे टू कुटे, लिमिट कुटे टू कुटे, वेर इट वॉज इनिशियली फ्रॉम बिटवीन r1 टू r2 ना, बिटवीन r1 टू r2 दिया है ना? हाँ सर। तो वेर इट वॉज इनिशियली, R1। that is for x 2, 2, and then it goes to 1. Initially it was at 2 and then it goes to 1, so its limit will be 2 to 1. Are you getting my point or not? Yes sir। As far as the matter of y is concerned, it is initially at 3, 3 and it goes to 2, 2, so 3 to 2. And as far as the matter of z is concerned, it is initially at 1, and goes to, -3। and solve it and get the answer, because my time is over. We will meet tomorrow. Thank you for today. कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलो, धन्यवाद।